डिफेंड करना इनके फोटे इनको नहीं लग रहा इंडिया के अगेंस्ट खास तौर पे, क्योंकि जैम्पा एक ही स्पिनर है जी। तो बाकी तो कोई है नहीं इतना। मैक्सवेल वगैरह ऐसे डेडली नहीं होंगे इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं वो। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये है कि हम डिफेंड शायद ना कर सकते। बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि इंडिया चेज अच्छा करता है जब आपके पास विराट कोहली है, और जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं पहले 10 ओवर्स में ही अगर आपने 400 भी किया हो तो ये फिर भी आपको तंग करती है इंडिया की बैटिंग लाइन। रमीज भाई, अगर हम बात करें तो एक तो स्लोनेस है, डायमेंशन की बात की, इसकी डायमेंशन भी बड़ी है। इतना आसानी से जिस तरह आप हुक पुल मारते हो छक्का शायद ना हो, थोड़ा सा भी मिस हिट हुआ तो देयर इज चांस कि आप बाउंड्री पे कैच कर सकते हैं। दूसरा, इस पे आप हर बॉल पे स्लॉगिंग भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बॉल शुरू में आएगी बैट पे, फिर रुकेगी विकेट की जो स्लोनेस है वो इंटैक्ट रहेगी। तो ये बाद में हमने इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसमें भी देखा कि पहले 15-20 ओवर बहुत अच्छा बैट पे बॉल आया, फिर रुका जिसमें हमारी पूरी टीम कोलैप्स कर गई, और फिर लेटर पार्ट के अंदर हमने देखा कि बैटिंग ज़्यादा कन्वीनियंट होगी। तो आपके ख्याल में इसी रीजन सब की वजह से उन्होंने फिर चेजिंग को प्रेफरेंस दी? देखिए, वो पाकिस्तान का मैच जो है ना वो गलत रेफरेंस पॉइंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान, सारे लोग कह रहे थे 300 प्लस की ये पिच थी पहले बैटिंग करते हुए, तो उन्होंने तो बैटिंग ही बहुत खराब की ना। 150 पे 2 आउट और 190 ऑल आउट, वो पिच ही नहीं थी 190 वाली। तो उसके बाद तो इंडिया ने बताया कि पिच कितनी अच्छी है। मैं समझता हूँ ये जो बड़ी बाउंड्रीज हैं इसमें जो स्पिनर्स हैं वो गेम में रहने के लिए बड़ी बाउंड्रीज भी हैं, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ है कुलदीप और जडेजा जी। तो इसलिए बड़ी फेंस से क्या होता है कि वो छक्के चौके फिर कम लगते हैं उस लिहाज से। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे, और वैसे भी बहुत बड़ी ये मैसिव आउटफील्ड है। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो डिफेंड कर लेंगे इंडिया की बैटिंग पावर को जी। सिंपल सी बात ये है कि इंडिया चेज अच्छा करता है जब आपके पास विराट कोहली है, और जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं पहले 10 ओवर्स में ही अगर आपने 400 भी किया हो तो ये फिर भी आपको तंग करती है इंडिया की बैटिंग लाइन जी। तो ये भी एक हो सकता है। आई थिंक टैक्टिक्स ज्यादा ऐसे ही हैं, और पिच जो है वो कह रहे हैं कि ज्यादा बदलेगी नहीं, ड्यूई कंडीशंस में भी, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा असर करेगी इस मैच पे। अच्छा, अगर बॉलिंग की अगर मैं बात करना चाहूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप इस पूरे वर्ल्ड कप में रन्स बहुत देती रही है। इवन 383 भी करवा दिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर इनके अगेंस्ट हमने 399 भी देखा, फिर इनके अगेंस्ट हमने भी 300 प्लस कर दिया। तो इनका कहीं ना कहीं ये वरीसम प्रॉब्लम था कि हमें कहीं ना कहीं हमारे बॉलर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह हमारी बैटिंग कर रही है। तो ये भी एक रीजन लगती है कॉन्फिडेंस ना होना। यही मैंने कहा ना कि डिफेंड करना इनके फोटे इनको नहीं लग रहा इंडिया के अगेंस्ट खास तौर पे, क्योंकि जैम्पा एक ही स्पिनर है जी। तो बाकी तो कोई है नहीं इतना। मैक्सवेल वगैरह ऐसे डेडली नहीं होंगे इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं वो। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये है कि हम डिफेंड शायद ना कर सकते। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया उसी मैच के असर में तो नहीं है कि मैक्सवेल ने 7वें नंबर पर आकर तो उन्होंने मैच जितवा दिया, तो उनके तो वैसे भी पहले भी सारे बैटर्स अच्छे हैं, तो मैक्सवेल पे तो तकिया किए हुए नहीं है अभी भी कहीं वो। देखिए, ये मुश्किल है कि वो दोबारा से ऐसी इनिंग्स खेलते हैं। बड़ा ही मतलब है, बहुत ही वियर्ड होगा ये। मगर ये कि ये जडेजा है और कुलदीप यादव है, ये डिफरेंट है। और आई थिंक अटैक ही जो इंडियन जो करेंगे मैक्सवेल को थ्रू स्पिन करेंगे। तो अब ये जो एक एडवांटेज हम बात कर रहे थे ना कि अगर इंडिया की 2-3 विकेट्स गिर जाती हैं तो प्रेशर में आ जाएंगे, जो बैटिंग फर्स्ट इंडिया कर रहा है ना वो भी प्रेशर अब चला गया। क्योंकि देखिए, अगर ये 250 भी करते हैं तो इनको लड़ना ही लड़ना, ये फाइनल है। तो वो उसमें फिर अपनी बॉलिंग जो है ना उसको ये बैक करेंगे, और इंडियन बॉलिंग मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सरप्राइज किया दुनिया। अच्छा। और ये इनका स्ट्रॉन्गर एसेट है, क्योंकि क्वालिटी देखिए, देखें 2 चीजें की हैं इंडिया ने। वर्ल्ड क्लास बैटिंग तो है ही है, तो उसके साथ आप खूबसूरती जोड़े। मैंने इतनी एस्थेटिकली प्लीजिंग मैंने बैटिंग लाइनअप नहीं देखी है। अच्छा। जिसमें स्टाइल है, जिसमें क्वालिटी है, और मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, क्योंकि वो लबुशेन जो है वो वैसा नहीं खेलते हैं, या स्मिथ जो है वो ऑकवर्ड लुकिंग बैट्समैन है, वार्नर मतलब है कई दफा तुक्के से मार रहे होते हैं। ये वाहिद लाइनअप है कि जो कि आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है। और इसी तरह से बॉलिंग है, ये बॉलिंग देख के आपको मजा आता है कि अब गेंद वहां गिरेगा और गेंद उसके बाद घूमेगा, और ये जो दूसरे करते हैं तो वो सीधा गेंद जाता है। तो ये इनक्रेडिबल एक तरह से ये ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा बैटिंग और बॉलिंग। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।